तुम्हारे प्रलोभन से वे अपनी जीवन रक्षा कर सकेंगे। इतने दिनों से कर ही रहे हैं। ऐसा होने से मेरा कार्योद्धार हो जाएगा। शांति के उन विशाल लोल कटाक्षों में निदाग कादम्बनी में विराजित बिजली के समान घोर रोष प्रकट हुआ। उसने कहा, यह क्या कहते हैं महाराज? मैं और मेरे पति एक आत्मा है। मरना होगा तो वे मरेंगे ही, इसमें मेरा नुकसान ही क्या है? मैं भी तो साथ मरूंगी। उन्हें स्वर्ग मिलेगा तो क्या मुझे स्वर्ग न मिलेगा? ब्रह्मचारी ने कहा, देवी मैं कभी हारा न था, आज तुमसे तर्क में हार मानता हूँ। माँ, मैं तुम्हारा पुत्र है, संतान पर स्नेह रखो, जीवानंद के प्राणों की रक्षा करो, इसी से मेरा कार्योद्धार होगा। बिजली हंसी। शांति ने कहा, मेरे स्वामी धर्म मेरे स्वामी के ही हाथ है। मैं उन्हें धर्म से विरत करने वाली कौन हूँ? इह लोक में स्त्री का देवता पति है, किंतु परकाल में सबका पिता धर्म होता है। मेरे समीप मेरे पति बड़े हैं, उनकी अपेक्षा मेरा धर्म बड़ा है। उससे भी बढ़कर मेरे लिए पति का धर्म है। मैं अपने धर्म को जिस दिन चाहूँ जलांजलि दे सकती हूँ, लेकिन क्या स्वामी के धर्म को जलांजलि दे सकती हूँ? महाराज, तुम्हारी आज्ञा पर मरना होगा तो मेरे स्वामी मरेंगे, मैं मना नहीं कर सकती। इस पर ब्रह्मचारी ने ठंडी सांस भरकर कहा, माँ, इस घोर व्रत में बलिदान ही है, हम सबको बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। मैं मरूंगा, जीवानंद भवानंद सभी मरेंगे, शायद तुम भी मरोगी, किंतु देखो कार्य पूरा करके ही मरना होगा। बिना कार्य के मरना किस काम का? मैंने केवल जन्मभूमि को ही माँ माना था और किसी को भी माँ नहीं कहा, क्योंकि सुजला शुफला माता के अतिरिक्त मेरी और कोई माता नहीं। अब तुम्हें भी माँ कहकर पुकारा है। तुम माता होकर हम संतानों का कार्य सिद्ध करो, जिससे हमारा कार्योद्धार हो वही करो। जीवानंद की प्राण रक्षा करना, अपनी रक्षा करना। यही कहकर सत्यानंद हरे मुरारे मधुकेट भारे गाते हुए चले गए। इसके बाद तो 10,000 संतान सैन्य वंदे मातरम गाती हुई अपने भाले आगे कर तीर की तरह तापों पर जा पड़ी। यद्यपि वे लोग गोले और गोलियों की बौछार से छत विक्षत हो चुके थे, लेकिन पलटे नहीं, भागे नहीं। घनघोर युद्ध शुरू हो गया, लेकिन इसी समय रणकुशल टामस की आज्ञा से एक सेना बंदूकों पर संगीने चढ़ाकर पीछे से निकलकर संतानों के दाहिने बाजू पर गिरी। अब जीवानंद ने कहा, भवानंद, तुम्हारी ही बात ठीक थी। अब संतान सैन्य को नाश करने की जरूरत नहीं, लौटाओ इन्हें। भवानंद, अब कैसे लौट सकते हैं? अब जो पीछे पलटेगा वही मारा जाएगा। जीवानंद, सामने और दाहिने से आक्रमण हो रहा है, आओ धीरे धीरे बाएं होकर निकल चले। भवानंद, बाएं घूमकर कहाँ जाओगे? बाएं नदी है, वर्षा से भरी हुई नदी। इधर गोले से बचोगे तो नदी में डूबकर मरोगे। जीवानंद, मुझे याद है, नदी पर एक पुल है।